नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सैन्यधाम निर्माण को लेकर हरदा ने भी खोला मोर्चा। कहा, भ्रष्टाचार पर रखी गई सैन्यधाम की नींव। सीएम धामी ने कड़े अंदाज में दिया जवाब। बोले, ठोक बजाकर हुई है जांच। देहरादून में जल्द बदलेगा 120 साल पुराने आड़त बाजार का ठिकाना। करीब 350 व्यापारियों को ब्राह्मणवाला में किया जाएगा शिफ्ट। अब प्लॉट के आवंटन की प्रक्रिया होगी शुरू। ऋषिकेश में शराब की दुकान को लेकर मचा बवाल। विरोध में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी। ठेके के बाहर पुलिस बल तैनात। धर्मनगरी में माहौल खराब करने का आरोप। घनसाली में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ सीएमओ कार्यालय के बाहर दिया धरना। मृतक महिलाओं के परिजनों को मुआवजा देने की मांग। आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में सैन्य धाम निर्माण को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी मोर्चा खोल दिया है। हरदा ने कहा कि बलिदान और शौर्य गाथाओं का प्रतीक सैन्य धाम की नींव भ्रष्टाचार पर रखी गई है। उन्होंने कहा कि खाले और नाले को घेर कर सैन्य धाम बनाया गया है। वहीं सैन्य धाम के लोकार्पण से पहले उठे सवालों पर सीएम धामी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार या गड़बड़ी जैसी कोई संभावना नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले की ठोक बजाकर जांच की गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां बलिदान और शौर्य, हमारे शौर्य गाथा का प्रतीक सैन्य धाम है, उस सैन्य धाम के नीचे हमारे, मैं समझता हूँ इससे खुला और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है कि एक खाले को, एक नाले को पूरा घेर करके एक प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया गया है। अब किसने दिया है मैं नहीं जानता, लेकिन उससे सैन्य धाम के लिए भी भविष्य में खतरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नाले, खाले आदि यदि ये बंद हो जाएंगे, ये प्राकृतिक आउटलेट हैं हमारे, यदि ये बंद हो जाएंगे तो देहरादून का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार या गड़बड़ी जैसी कोई संभावना कहीं नहीं है और ठोक बजाकर ठीक प्रकार से उसकी जांच की जा चुकी है। सारी चीज़ें विधि सम्मत हुई हैं, व्यवस्था के तहत हुई हैं। अगर कहीं किसी के पास गड़बड़ी के कोई सबूत आएंगे तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार नक्सलवाद और जंगल राज से मुक्त हुआ है। बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में। वहाँ पर डबल इंजन लग रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है वहाँ भी। और मैं जिस प्रकार बिहार के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूँ, मैंने देखा है लोगों की संख्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है और दूसरी पार्टियां मैदान छोड़ चुकी हैं वहाँ। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो वहीं 25 सालों की यात्रा को लेकर 5 नवंबर को देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें सीएम धामी प्रदेश में निवेश को लेकर प्रवासियों से सीधा संवाद करेंगे। सचिव विनोद सुमन ने बताया कि इस प्रवासी सम्मेलन में 300 से अधिक प्रवासी उत्तराखंड पहुंचेंगे। देखिए, प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, जो उत्तराखंड मूल के लोग देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं, उनका सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में 5 नवंबर को प्रस्तावित है। देहरादून में मुख्य कार्यक्रम होगा हमारा दून विश्वविद्यालय में। उसमें इनॉग्रेशन सेशन होगा और उसके बाद फिर प्रवासी गणों से माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद होगा। उसके बाद 2 सेशन रखे गए हैं पृथक पृथक। उसमें उत्तराखंड में विकास की क्या संभावनाएं हैं, कैसे डेवलप करना है, कैसे उनको अनुभवों का लाभ लिया जाए, कैसे उनको हम उनसे इंटरेक्ट करके उनके द्वारा उत्तराखंड को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, उत्तराखंड राज्य उनको कैसे लाभ पहुंचा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े आड़त बाजार की शिफ्टिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब व्यापारियों को प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कैसे चल रही है शिफ्टिंग की प्रक्रिया, देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून का सबसे पुराना आड़त बाजार, ये बाजार तकरीबन 120 साल पुराना है। इसे ब्रिटिश काल में शुरू किया गया था।
लेकिन इस इलाके में लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए इसे दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। अब देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित ब्राह्मणवाला में करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर शिफ्ट किया जाएगा। इसमें करीब 350 व्यापारियों को शिफ्ट किया जाएगा, जिनके शिफ्टिंग की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। अब प्लॉट के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मेरे पीछे ये वो पार्किंग की जगह है। पार्किंग ये जगह बनाई गई है जहां पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्क होंगे। लेकिन अगर आप इसके अलावा मेरे दाएं ओर देखेंगे तो दाएं ओर ये जो दुकानें हैं, यहां पर दुकानें बनाई जाएंगी। कुल मिलाकर के जो आड़त बाजार शिफ्ट किया जाएगा, इससे 430 जो व्यापारी है वो सीधा सीधा प्रभावित होंगे। इन 430 में से 350 व्यापारियों को जो स्थान है वो दिया जाना है। इसके अलावा जो बचे हुए 80 ऐसे हैं जिनको कि मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि विकल्प रखा गया था व्यापारियों के सामने, या तो वह स्थल चुने या फिर उनको मुआवजा राशि दी जाए, जिसमें से 430 में से 350 व्यापारियों ने स्थल को चुना है और 80 जो व्यापारी हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, जिसकी कुल राशि लगभग 120 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। आड़त बाजार पुनर्विकास परियोजना पर एमडीडीए 3 नवंबर से प्रभावित भूस्वामियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करेगा। साथ ही रजिस्ट्री से पहले सभी भूस्वामी से एक शपथ पत्र लिया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि रजिस्ट्री की तारीख से 15 दिनों के भीतर वो अपने प्रभावित निर्माणों को खुद ध्वस्त करेंगे। यदि तय समय में ऐसा नहीं किया जाता तो एमडीडीए, पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। वहीं एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने इस पहल को देहरादून के विकास का महत्वपूर्ण अध्याय बताया है। उसके लिए देखिए, जो हमारा पीडब्ल्यूडी की और राजस्व की, सब रजिस्ट्रार की, मीडिया की समिति बनी थी और समिति ने ही सबका तय किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, सबकी लेट से दरें तय होती हैं। उसमें हमने ऑप्शन दे रखे हैं, जिनको भूखंड चाहिए भूखंड ले सकता है, जो उसके बदले धनराशि चाहिए तो धनराशि ले सकता है। बता दें कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से आड़त बाजार पुनर्विकास परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव मोहन सिंह बर्निया ने की, जिसमें विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। वहीं एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि आड़त बाजार शिफ्टिंग प्रोजेक्ट के तहत 350 व्यापारियों ने एमडीडीए के दोनों विकल्पों को चुना है। देखिए, वो हम लोगों ने लगातार इसमें बैठकें कर ली हैं और जो स्वामित्व से संबंधित और किराएदार से संबंधित सूची हमारी तैयार है। और उसमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक तो जो धनराशि लेकर के अपना कब्जा छोड़ेंगे, दूसरा जो दुकान के बदले दुकान चाह रहे हैं। तो जहाँ पर दुकान के बदले दुकान बनाई जानी, वो स्थल भी हमने विकसित कर लिया है और उसका भी अलॉटमेंट साथ ही साथ शुरू करेंगे। और जिनको प्रतिकर धनराशि के रूप में चाहिए, उसकी रजिस्ट्री भी हम प्रथम चरण में शुरू करेंगे। अब अगर यहाँ पर तस्वीरों में देखा जाए तो ये प्लाट है जो अलग अलग जो बनाए गए हैं। इसमें अगर हम दुकानों की बात करते हैं तो 15 वर्ग मीटर की 15 दुकानें बनाई जाएंगी। इसी के साथ साथ 20 वर्ग मीटर की 7 दुकानें बनेंगी, 25 वर्ग मीटर की 33 दुकानें और 60 वर्ग मीटर की 110 दुकानों को यहां पर बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ 120 वर्ग मीटर की दुकानें भी यहां पर रहेंगी, जिसकी कुल जो अगर बात की जाए तो 115 दुकानें यहां पर होंगी। और सबसे जो बड़ी होंगी वो 150 वर्ग मीटर की दुकानें यहां पर देखने को मिलेंगी, जिसमें कि 60 दुकानें बनाई जाएंगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। ऋषिकेश में शराब की दुकान को लेकर बवाल मचा है। स्थानीय लोग शराब की दुकान को बंद कराने की मांग उठाते हुए धरना दे रहे हैं, तो वहीं प्रशासन ने शराब की दुकान को खोलकर पुलिस की तैनाती कर दी है। लोगों का कहना है कि धर्मनगरी में शराब की दुकान से माहौल खराब हो रहा है, तो वहीं आबकारी विभाग ने इसे वैध बताकर खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे साथ में रोड पड़ी है, नहीं चलेगी। ऋषिकेश में जारी बवाल, शराब की दुकान पर फूटा लोगों का गुस्सा। बेटों को मारा जाता है ना, तुमसे बोल रहे हैं तो तुम भी अपनी नौकरी करो, हमें जाने दो। स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी, खुली शराब की दुकान, मौके पर पुलिस की तैनाती। योग नगरी ऋषिकेश में बवाल जारी है। ये तस्वीरें हैं मुनि की रेती के खारा स्रोत इलाके की, जहां शराब की दुकान को लेकर हंगामा मचा है। बीते दिन शराब की दुकान बंद कराने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरन हटा दिया। इसके बाद पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने शराब की दुकान को फिर से खोल दिया।
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शराब की दुकान को बंद कर यहां पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने इसे फिर से खोला। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल का कहना है कि ढालवाला में शराब की दुकान का विवाद से कोई लेना देना नहीं है। आंदोलनकारी प्रायोजित तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देखना जरूरी है। देखिए, कल से ढालवाला वाली दुकान ओपन हो गई है और उसमें मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि ढालवाला वाली दुकान का सच कोई इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। ज़बरदस्ती के ये प्रायोजित आंदोलन किए जा रहे हैं। वहाँ पर जो लोग भी हैं उनका क्या हित है, क्या उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये असर्टेन करना एक बार देखना पड़ेगा। वहीं इस मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस मामले को कैसे सुलझाया जा सकता है, इसकी सीख आयुक्त को होनी चाहिए। यहाँ तक उनकी बात ठीक लगती है, जहाँ उन्होंने कहा कि प्रायोजित है या हो सकता है कहाँ से संचालित, ये सब जांच के विषय है। लेकिन एक पूर्व विधायक को, जो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है, मेरा जिला अध्यक्ष, मेरा जिला पंचायत का सदस्य, वो कतई मैं नहीं मानता कि वो अराजक है या वो माफिया है। आयुक्त को अपने माफिया शब्द पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गए हैं और अनावश्यक रूप से इस तरह के मुद्दों को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार स्वयं ही इसको गंभीरता से लेकर के उस पर कार्रवाई कर रही है। बता दें कि 25 अक्टूबर देर रात मुनि की रेती खारा स्रोत में शराब दुकान के पास विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे युवक की मौत हो गई। इसके बाद से स्थानीय लोग और सियासी पार्टी के नेताओं ने शराब की दुकान के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। शराब की दुकान को लोगों द्वारा सील भी किया गया, लेकिन बीते दिन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जबरन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया। इस बीच पुलिस कर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई और शराब की दुकान के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई। वहीं दुकान से कुछ दूरी पर प्रदर्शनकारियों का धरना भी जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये पूरा मामला आखिर कब जाकर शांत होता है। घनसाली क्षेत्र में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव में हुई 2 महिलाओं की मौत के बाद परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई। इसके साथ ही सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यह कुछ रहने वाला है कि जिस प्रकार से अभी हम टीडी शिमो से मिले, टीडी शिमो ने बताया कि 15 दिन के विगत 15 दिन के भीतर आपको जो है डॉक्टर भेजे जाएंगे। यदि नहीं भेजते तो उसमें हम फिर आगे उक्त कार्रवाई करेंगे। और साथ ही हमने ये भी कहा कि जो दोनों बहनें जो एक्सपायर हुई, जो बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं डॉक्टरों के लापरवाही कारण से जो दोनों बहनें जो एक्सपायर हुई हैं, उनका जो कंपनसेशन की बात की थी, तो कंपनसेशन की बात में हमको सीएमओ साहब ने कोई क्लेरिफाई नहीं दिया और क्लेरिफाई नहीं दिया, इसलिए हम आज सीएमओ साहब के ऑफिस के बाहर बैठ चुके हैं। उसमें से कुछ बिंदुओं पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करके, जैसे वर्तमान में वहां पे जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पूर्व में तैनात थे, उनका स्थानांतरण अन्यत्र किया है और वहां पे एक कुशल और पूर्व में जिनका एक बेहतर अनुशासनात्मक क्षमता का इतिहास रहा है, एक चिकित्सक हमारे पास वहां पे जो थी पहले, उनका नाम है डॉक्टर उषा भट्ट, उनको ये प्रभार प्रदान किए गए हैं। और डॉक्टर उषा भट्ट का पूर्व से बेहतर प्रशासनिक क्षमता का इतिहास रहा है और आने के बाद उनके क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और उनके द्वारा उसका बेहतर अनुसरण किया जाएगा। वहीं इगास पर्व पर टिहरी के मलेथा में धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन होगा। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि इगास पर्व की बरसों पुरानी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को मलेथा में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इगास को गढ़वाल की विजय के रूप में भी देखा जाता है। कहा जाता है कि जब तिब्बत सीमा पर गढ़वाल के वीर माधो सिंह भंडारी अपनी रियासत को बचाने के लिए लड़ रहे थे, तब वो इस युद्ध में विजयी होकर दीपावली के 11 दिन बाद अपने घर मलेथा पहुंचे थे। ऐसे में उनके कुशल वापसी की खुशी में इस दिन लोगों ने दिए जलाए और गांव में उत्सव मनाया। जो हम कहते हैं, वो लोग कहते हैं, जो मैंने सुना है, मलेथा से ही वीर माधो सिंह भंडारी जब आए थे, लड़ाई लड़कर वापस जब आए थे, तो यहाँ के लोग कहते हैं, जो मैंने सुना है,
तो इगास मना रहे हैं, वो पूरे प्रदेश में भी लोग मनाते हैं। तो हम हर साल की तरह मुलिथम में जो है 1 तारीख को हम यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर चल रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। ऐसा करने से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटने की योजना है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि एसआईआर लागू होने से फर्जी वोट नहीं होंगे। इस महीने के बाद वाला महीने में शायद दिसंबर या जनवरी में उत्तराखंड में होने जा रहा है। तो ये आपको 11 डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, जिनमें से जो आधार कार्ड बिल्कुल मान नहीं रहा था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को कर दिया कि हाँ ये भी माना जाए। हमारा जितना भी यहाँ भुवनेश्वर या उसके आसपास के क्षेत्र में हमारा जो बंगाली समाज रहता है, बंगाली भाई रहते हैं, ये सब राष्ट्रवाद की भावना से उत्प्रेरित है। राष्ट्रवाद की भावना से जुड़कर इन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करकर मतदान करने का काम किया। और जैसा आपने कहा, मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं से कहीं तक किसी भी व्यक्ति को जो भारतवासी है उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हल्द्वानी में सरदार वल्लभ पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता मैराथन और पद यात्राएं निकाली गई। इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैराथन में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण दिवस है। इसके सापेक्ष में भारत सरकार, उत्तराखंड राज्य शासन और हमारा जो उत्तराखंड पुलिस विभाग के द्वारा विभिन्न इवेंट्स आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, आज देश में ज़रूरत है तो राष्ट्रीय एकता का। हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर ग्रुप अलग अलग तबके से आते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस को बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर, सोशल सोसाइटीज इससे बिलोंग करते हैं, पर हम सबको जोड़ के रखता है ये भारत माता। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रुद्रपुर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ ही तमाम जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठन और नागरिकों ने भी दौड़ में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में भी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों से लेकर सभी स्थानीय और पर्यटकों ने हिस्सा लिया। उधर रुड़की में भी जिला कांग्रेस कमेटी महानगर के कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पटेल जी का जो जन्मदिन है, इसको हम राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाते हैं। तो आज जिले में विभिन्न स्थानों पर रन फॉर इंडिया, रन फॉर यूनिटी के नाम से दौड़ रखी गई है। तो आज हमारे जिलाधिकारी महोदय जी यहाँ उपस्थित हैं और अभी यहाँ से बच्चों ने यहाँ से प्रतिभाग किया है और बच्चे यहाँ से स्टेडियम तक जाएंगे। तो एक संदेश है कि किस प्रकार से लौह पुरुष ने अपने कार्यकाल के दौरान इस देश को आज़ाद कराने के साथ साथ इतनी 562 रियासतों का जो विलय भारत में किया, वो अपने में एक महत्वपूर्ण निर्णय था। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य न बढ़ाए जाने को लेकर किसानों में नाराजगी है। रुड़की में किसानों का कहना है कि पिछले साल भी उत्तराखंड सरकार ने गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं किया था और इस बार भी गन्ने का कोई रेट तय नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। ऐसा किसान की कोई बात सुनने वाला नहीं। किसान को तो बिल्कुल पागल मान लिया और वोट देने का यंत्र मान लिया। किससे भगा सिखाया कि हिंदू मुस्लिम फलाना ढीड़ा वोट दे दो, इन्हें धर्मों में बांटो लोगों को, इन्हें जाति में बांटो और उसके बाद सबको लूट लो। ये इस सरकार की पॉलिसी है। और अभी मतलब 30 रुपए को पर्याप्त मूल्य नहीं है, कितनी महंगाई बढ़ी। अभी इन्होंने जो कम से कम 30% रुपये तो खाद में बढ़ा दिए, एनपीके में 30%, तो कम 30% इसमें बढ़ाते भाई। वहीं हल्द्वानी के लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र में महिला के साथ छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल स्कॉर्पियो कार में सवार 3 युवकों को एक महिला से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। पहले तो महिला और उसके परिजनों ने तीनों युवकों की जमकर पिटाई की और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। ये एक मामला कल रात लालकुआ थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया था, जिसमें एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो इन्वॉल्व थे और तीनों अभियुक्तों को इसमें जो है टीम बना करके हम लोगों ने तत्काल 2 घंटे के अंदर इनके अरेस्टिंग हम लोगों ने सुनिश्चित की है और इसमें इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, इस तरह की घटनाएं ना बढ़े भविष्य में, उसको लेकर पुलिस क्या काम करेगी? ये बेसिकली रीजन एग्जामिन हम लोगों ने किया था, क्योंकि आसपास जो इलाका है कि ये कामकाजी महिला थी या रैंडम कहीं मतलब घूमने के
लिए ये लोग निकले थे वहाँ पे, तो हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और आसपास जहाँ पर भी ये घटनाएं होती हैं इसके भी हॉटस्पॉट हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जहाँ पे भी इस प्रकार की छेड़खानी की घटनाएं होती हैं वहाँ पर हम लोग प्रिवेंटिव पहले से ही ड्यूटी लगा करके उसको हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दिनेशपुर में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान मेडिकल स्टोर पर दवाओं के स्टॉक, लाइसेंस, बिलिंग समेत दस्तावेजों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर एक मेडिकल स्टोर को बंद कर दिया गया। औषधि निरीक्षक शुभम कोटाला ने कहा कि कई मेडिकल स्टोर्स पर कमियां पाई गई हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हमें जनपद में औचक निरीक्षण की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिस संबंध में जो हमारे औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम है उसमें जो वर्णित शर्तें हैं जो लाइसेंस की हैं उस सबको ही पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। उसी संबंध में ये एक रूटीन चेकअप था और हम औचक निरीक्षण सभी के लिए कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक ये नहीं था। जिस संबंध में हमने इस अक्षत मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है जिसमें हमें कई सारी अनियमितताएं मिली हैं, उस संबंध में हमने फर्म को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सैन्यधाम निर्माण को लेकर हरदा ने भी खोला मोर्चा, कहा भ्रष्टाचार पर रखी गई सैन्यधाम की नींव। सीएम धामी ने कड़े अंदाज में दिया जवाब, बोले ठोक बजाकर हुई है जांच। देहरादून में जल्द बदलेगा 120 साल पुराने आड़त बाजार का ठिकाना। करीब 350 व्यापारियों को ब्राह्मणवाला में किया जाएगा शिफ्ट। अब प्लॉट के आवंटन की प्रक्रिया होगी शुरू। ऋषिकेश में शराब की दुकान को लेकर मचा बवाल, विरोध में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी। ठेके के बाहर पुलिस बल तैनात, धर्मनगरी में माहौल खराब करने का आरोप। घनसाली में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ सीएमओ कार्यालय के बाहर दिया धरना। मृतक महिलाओं के परिजनों को मुआवजा देने की मांग, आंदोलन जारी रखने की चेतावनी।